ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण कोलकाता में तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। दिनांक 28 जुलाई 1885 ईस्वी, दिन मंगलवार। पहले परम भक्त बलराम के भवन में आए थे और वहाँ से नंद बसु के गृह में आए थे एवं उस आने का कारण भी अंतिम समय में बता दिया। यहाँ पर ईश्वर के विशेष प्रकाश है। ईश्वर के प्रकाश देखने के लिए नंद बसु के घर में आए थे। इनका परवर्ती स्टॉप था शोकातुरा ब्राह्मणी के गृह में पदार्पण। ये छोटी सी अध्याय मास्टर ने संयोजन किया। ये गंभीर तात्पर्यपूर्ण है। पहले हम देखते हैं कि ये शोकातुरा एक गरीब विधवा ब्राह्मणी के घर में ठाकुर क्यों आए थे। What qualification did this poor widow Brahmin had to attract God? ये लक्षणीय विषय है, क्योंकि इस अध्याय में ठाकुर के कथोपकथन ना के बराबर था। कथामृत ना लिपिबद्ध कर रहे हैं। ये जो अध्याय है इसमें विवरणात्मक है। कथोपकथन बहुत ही कम है, हुआ नहीं। ये घटना है उसका विवरण दे रहे हैं। मास्टर मशाई कि कोई भी चीज़ इतना हल्कापन से ना लिया जाए। मतलब क्यों जो संयोजन किया, ताकि ये हमारे आध्यात्मिक जीवन का एक प्रेरणा के स्रोत बने, सो दैट इट मे बिकम ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द स्पिरिचुअल एस्पायरेंट्स। इसलिए इसको अंतर्भुक्ति हुआ है। तो हम देखेंगे कि मास्टर मशाई क्यों दिया, क्योंकि बातचीत ठाकुर यहाँ पर बहुत ही कम किया था। तब भी मास्टर मशाई डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया है इस मकान का एवं इस मकान में जो थे। ईटा का मकान था, छत था, दिन गौशाला था, जरा जीर्ण था, गरीब है इत्यादि। और किसके घर में आए थे? एक शोकातुरा ब्राह्मणी, इसको नाम से इंट्रोडक्शन किया। यद्यपि हम जानते हैं शोकातुरी ब्राह्मणी और दूसरा कोई नहीं है, वो है हमारे गोलाब माँ। गुलाब सुंदरी देवी एक भक्त महिला थे, जिनका एक पुत्र था एवं एक कन्या था। पुत्र बहुत कम उम्र से ही उनका देहांत हो गए, दुखी हो गए। फिर उनका कन्या को अवलंबन करते हुए जीवन को आगे बढ़ाया। कन्या का नाम थी चंडी एवं बहुत सुश्री थी एवं सुलक्षणायुक्त थी। जब वो प्राप्त वयस्क हुआ तब गोलाब माँ कहीं करके एक धनाढ़ व्यक्ति के साथ, राजा उपाधिधारी, उनका शादी हो गया था। इतने दिन दुखी थे, कम से कम एक कन्या को एक राज परिवार में का अंतर्भुक्ति हुआ, कम से कम वो तो आनंद में रहेगा, सुख में रहेगा। इतना दिन कष्ट झेला है, इसलिए वो बहुत ही वो आनंद में आप्लुत रहते थे।
लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इतने कम उम्र होते हुए भी गोलाब माँ का जो एकमात्र बेटी चंडी, उसका भी देहांत हो गए, प्री मैच्योर डेथ। उनका देहांत हो जाने के बाद गोलाब माँ एकदम बेचैन हो गए, पागल के जैसे हो गए। तो क्योंकि जो एक विधवा रमणी का बेटा और बेटी जीवन का परम अवलंबन रहता है, उसमें तो बेटा तो पहले ही गुजर गए, एवं चंडी जिसके लिए गोलाब माँ बहुत ही खुशी रहते थे, क्योंकि वो जब घर ससुराल से जब आते थे तब हाथी में सवार होकर आते थे, अनेक सिपाही संकृत आते थे, तो बहुत वित्तवान थे, राज परिवार के बहू है, और ये तो एकदम गरीब ब्राह्मण के घी से गया है, तो बहुत ही आनंद उनको होता था। लेकिन वैसे ही जब चंडी का देहांत हो गए तो अब एकदम पागल के जैसे हो गए। इसको जो चीज़ तब क्या करे, उसमें जो पड़ोसी था उस बागबाजार एरिया में, जो जोगिन माँ बोल के एक पड़ोसी था, उनके सलाह से इस अवस्था में वो दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण का दर्शन करने के लिए गए। और श्री रामकृष्ण का वाणी उनका जीवन में, शोक संतप्त जीवन में एक शांति का प्रलेप जैसा हो गया। जीवन में आमूल परिवर्तन आ गया। जो हताशा का जीवन था वो आध्यात्मिक जीवन बन गए। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे जीवन में जब दुर्दैव आता है, ये इसमें हमें हताश नहीं होना चाहिए। साधारणतया जो दुर्दैव आता है, जो प्रतिकूल अवस्था आता है, वो हमारे जीवन में अनुकूलता की सूचक है, फोरनर ऑफ गुड फॉर्चून। जब तक हमारे जीवन में ये जो हमारा इच्छा है ये प्रतिकूल अवस्था को मुकाबला करते हुए आगे बढ़ाने का, तब तक हमारे भीतर में छिपा हुआ जो ऊर्जा है वो विकसित नहीं होता है। So mishaps in our life are sometimes blessings in disguise। क्योंकि ये जो उनके मन की अवस्था है देखकर, तो उनके परिचिता जोगिन माँ उनको लेके दक्षिणेश्वर में आए थे, एवं दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण को दर्शन करते हुए उनका जीवन शांत हो गया। ये उनका परम प्राप्ति हुआ, उनका जीवन चरम शांति में वो डूब गए और उनका जीवन धन्य हो गया। लेकिन वो गोलाब माँ का जीवन में जब ठाकुर के सपार्षद वहाँ पर आने का दिन रहा, उनका मन का क्या अवस्था है मास्टर वही ने उल्लेख किया। जो कितने उनका बेचैनी हो रहा था श्री रामकृष्ण का दर्शन किए बिना, वो अपने के संभाल नहीं पा रहे थे। यही उल्लेख किया है कि जब वो उन्होंने बोला, जो सुना कि नंदबसु का भवन होते हुए उनके गृह में पदार्पण करेंगे। बागबाजार एरिया में है सब, जैसे कि बलराम बसु का भवन, नंद बसु का, गोलाब माँ का रहने का जगह सब नज़दीक है। तो खबर भेजा था नंद बोस के गृह होते हुए तुम्हारा वहाँ पर जाके लौटेंगे। तो अधीर आग्रह से वो इंतज़ार कर रहे थे, कब आएंगे कब आएंगे। तो ये जो इनका जो व्याकुलता, यही लक्षणीय विषय है। भगवान के लिए हमारे जीवन में कितना व्याकुलता होना चाहिए, ये इनके जीवन में एक चित्र सामने खड़ा करके मास्टर मिशन ने अंकित किया। जो तड़प जो होता है कि
कैसे होता है वो एक उदाहरण से दिया, क्योंकि ये जो ब्राह्मण ही है इनका एकमात्र बेटे का जब देहांत हो गया तो वो पागल के जैसे हो गया था। तो ये जो शून्यता का सृष्टि हुआ वही भगवान का सानिध्य से पूर्ण हो गए। लेकिन वो श्री रामकृष्ण को इतना प्यार करते थे ताकि जब तक श्री रामकृष्ण नहीं आया तब तक उनके मन में कोई चैन का सांस नहीं रहा। यहाँ पर उल्लेखित है कि जैसे उन्होंने सुना कि नंदमुंश का घर हो तो यहाँ पाएंगे, और जब तक श्री रामकृष्ण नंदमुंश के गृह में थे तब तक ये गोलामा यहाँ पर स्पेसिंग अप एंड डाउन अधीर आग्रह व्याकुलता के साथ, अभी तक भगवान आया नहीं, अगर नहीं आवे तो क्या करें, ये सब नाना प्रकार का विपरीत चिंतन उनके मन को भाराक्रांत कर रहे थे। तो यही है हमारे आध्यात्मिक जीवन का चरम प्राप्ति। दिस इज द मैसेज। हम सब ईश्वर को दर्शन करने के लिए कातर हैं, और हम सोचते हैं कि अगर ईश्वर का दर्शन नहीं मिला तो जीवन व्यर्थ हो गए। ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है। जो ईश्वर के लिए जो हमारे दिल में जो पुकार है, जो शून्यता है, जो हमारे आंतरिक जो इच्छा है, ये सब मिलकर हमारे जीवन को आध्यात्मिक रूप से पूर्ण कर देते हैं। ईश्वर के प्रति आदर्शन हेतु जो वेदना, वो आध्यात्मिक जीवन में चरम प्राप्ति है। यही बात है। लाइफ इज नॉट वेस्ट। ही हु कैन लॉन्ग फॉर गॉड, ही इज ब्लेसेड। तो ही यहाँ पर उल्लेखित हुआ है कि जब वो श्री रामकृष्ण जब तक नहीं आ पहुँचे हैं तब तक गोलामा घरवार करते हुए आखिर में वो चले गए उनको बुला के लाने के लिए। ही कुड नॉट स्टे इन होम, ही वॉज कम्प्लीटली रेस्टलेस। कब आएंगे कब आएंगे। आध्यात्मिक जीवन में यही तड़प होना चाहिए, जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर इस अवस्था को एक उनके कविता के माध्यम में उल्लेख किया। कविता गीतांजलि में है, गीत वितान में भी है, पूजा का अंग में। तो यहाँ पर जो साधक बोल रहे हैं कि जब तक आपको मुझे प्राप्त नहीं हुआ तब तक कम से कम हमें यह दिमाग में रहना चाहिए कि हमारे जीवन आपके बिना अधूरा रह गया। ये कुल बात। तो संगीत में, रविंद्र संगीत में साधक बोल रहे हैं, अगर इस जन्म में, मैं तो प्रयास कर रहा हूँ इस जन्म में, क्योंकि वी डू नॉट नो फॉर सर्टेन हाउ लॉन्ग शुड आई लिव, अगर इस जन्म में आपको मुझे प्राप्त नहीं हुआ तो कम से कम इसके लिए हमारे दिल में एक तड़प, एक लॉन्गिंग, एक व्याकुलता होना बहुत ज़रूरी है। तो इस संगीत में कहा गया है, যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু এবার এই জীবনে, যেন তোমায় আমার হয়নি পাওয়া সে কথা রয়ে মনে, যেন ভুলে না যাই বেদনা পাই শয়নে স্বপনে। अगर ये प्रभु, अगर आपका दर्शन बिना ये शरीर को हमें छोड़ना पड़ेगा, अगर इस जीवन में आपको मैं इस आंखों से दर्शन नहीं कर सका, तब हमारे जीवन व्यर्थ नहीं हुआ। कल एक ही प्रार्थना है कि आपके आदर्शन हेतु हमारे जो दुख है, जो हताशा है, वही हमारे जीवन को आध्यात्मिक नींव बन जाता है। वही चरम प्राप्ति है। इस चित्र को उल्लेख करने के लिए मास्टर महाशय डिटेल यहाँ पर जो विवरण दिया है
इस संगीत के अनुसार हे प्रभु, आपको अगर इस जीवन में आपको दर्शन नहीं मिला तो कम से कम हम इसको याद करते हुए आपके लिए हम इंतज़ार का जो दिया वो जाज्वल करके रखें. द लैम्प ऑफ दैट एक्सपेक्टेशन, लैम्प ऑफ कनेक्शन विद गॉड, दैट रोशनी, वो हमारे जीवन में परम संपद होता है. विरह अग्नि को जिसको कहलाता है, द फायर आउट ऑफ सेपरेशन. मन में जो तड़प है, मन में जो एक शून्यता है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए. यही संगीत की बात है. लेट मी नॉट फॉरगेट दिस दैट आई हैव नॉट रिसीव्ड यू. एवं लेट मी गेट द पैंग ऑफ सेपरेशन. लेट मी नॉट फॉरगेट एवं लेट मी हैव दैट ब्लोज. যেন ভুলে না যাই বেদনা পাই শয়নে স্বপনে. नॉट ओनली जागृत अवस्था, जागृत सपना सुषुप्ति, जब भी जिस अवस्था में हम रहें, कम से कम हमारे दिमाग में वो एक दिया जलते रहें कि अभी तक भगवान को हम चाक्षुष रूप पे सामना सामनी दर्शन नहीं कर सका. और इसके आगे बताते हैं कि इस दुनिया में हम जो कुछ करते हैं वो करने के बावजूद एक प्रश्न होना चाहिए, हमारा जो आखिरी लक्ष्य है वो प्राप्त हुआ कि नहीं. कहते ये সংসারের হাটে আমার যতই দুহাত ভরে ওঠে ধনে, যেন কিছুই আমার হয়নি পাওয়া সে কথা রয় মনে, যেন भूले न जाई वेदना पाई शयने सपने. इस संसार का बाजार में हम कमाते हैं, जितना भी हम पैसा मिलते हैं, धन संपत्ति मिलता है, उसको देखते हुए हमें ये प्रश्न होना चाहिए कि हमारे जो जीवन में चरम प्राप्ति है वो तो अभी तक मिला नहीं. किसी हमारा हो ही नहीं पावा, हैव नॉट रिसीव्ड एनीथिंग. आपके बिना सब कुछ अधूरा है. जीवन में हमें अनेक कुछ प्राप्त हो जाता है, लेकिन ईश्वर के प्राप्ति बिना ये सब बेकार है, निरर्थक है. ये हमारे जीवन का समृद्ध नहीं कर सकता है. जब तक भगवान का सान्निध्य हमारे जीवन में नहीं आते हैं, तब तक हमें अधीर आग्रह से इंतजार करना चाहिए. तो हमारे जीवन को धन सम्मान प्रतिपत्ति कभी सुख नहीं दे सकते हैं. एकमात्र भगवान के सान्निध्य ही हमें सुख का कारण होता है. तो वही इंतजार कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं ताकि हमारे जीवन में वैसी एक परिवेश हो जाए ताकि हम भगवान को प्राप्त कर सके. तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा. जितना भी कुछ हम पा लिया वो जब तक आपको नहीं प्राप्त हुआ वो सब व्यर्थ है. फिर आगे कहते हैं, যদি আলস ভরে বসি পথের, যদি আলস ভরে বসি ধুলায় পথের পরে, যদি धूलाए शयन पाती अजतने, अगर आलस करके यदि आप धूल में बैठ जाए, उसी धूलार पड़े, एवं वो धूल में ही हमारा शयन का रचन कर दे, तो वो सकल पथी आछे बाकी जेन से कथा रहे मने. मेरा जो गंतव्य है, जो पथ का अतिक्रम करना पड़ेगा, वो कभी मैं ना भूलूं. लेट मी नेवर फॉरगेट द गोल ऑफ माई लाइफ.
माई गोल ऑफ माई लाइफ इज़ टू रियलाइज गॉड। ये हमारा पथ अतिक्रम करके भगवान का पास पहुंचना है। अगर बीच में हम थक जाए, बीच में हम उसको धूल में ही हम लेट जाए, तब भी हमें याद होना चाहिए कि हमें जहाँ पर पहुँचना है वहाँ तक पहुँच नहीं सका। यह है इंतज़ार, यह है व्याकुलता, यही जीवन का प्राप्ति है। भगवान को प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन भगवान को अप्राप्ति का जो वेदना है वही हमारे चरम प्राप्ति है। ऐसे ही बताया। फिर आगे बताते हैं, যতই ওঠে হাসি ঘরে যতই বাজুক বাঁশি, যতই গৃহ সাজাই আয়োজনে, তবু তোমায় ঘরে হয়নি আনা, যেন সে কথা রয় মনে, যেन भूले ना जाई वेदना पाई शयन सपने। हमारी जितना भी धन उपार्जन हो जाए वो सब व्यर्थ है जब तक आपको नहीं प्राप्त हुआ। घर में जितने भी हंसी, जितना भी सुख हो रहा है, आनंद हो रहा है, एवं जितना भी वहाँ पर वैभव हो रहा है, बांसी बज रहा है, उत्सव हो रहा है, एवं गृह को हम सजावट कर रहे हैं नाना प्रकार से, लेकिन ये याद रखना चाहिए ये हमारे जो गृह अभी तक भगवान को पदार्पण नहीं हुआ, एवं सब व्यर्थ है, तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा रह जाएगा। तो ये जो इंतज़ार का जो पुकार है, ये व्याकुलता जो है, ये गोलाब माँ के जीवन में दिखाई पड़ा था। इसी के उल्लेख करते हुए मास्टर मशाई हमें आह्वान कर रहे हैं कि हमारे जीवन में अनुरूप जब व्याकुलता होगा तब भगवान अवश्य पदार्पण करेंगे। यही उनका चित्र का शिक्षा है मास्टर मशाई का। ये जब ये शुकातुरा ब्राह्मण्य के घर में आए थे तब ब्राह्मण्य का ऐसी मनोभाव था, वो छटपटा रहे थे एवं आखिर में वो सोच रहे थे अगर प्रभु अगर ना आवे, ये हताशा का एक शिकार बनकर वो उनको तलाश में चले गए नंदबोश के भवन की ओर। कहाँ प्रभु क्यों नहीं आ रहा है, बेचैन होकर। इसके बीच में ठाकुर आके उपस्थित हो गया, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।